लिए नमस्कार। आइए कक्षा 12वीं का गणित का क्लास स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं गणित जिसमें हमारा अध्याय नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है अवयव। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस का हमारा 3 एक्सरसाइज हो चुका है, मतलब क्लास हमारी 8 हो चुकी है। जिसमें पिछली 8 क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास जरूर देखिए, क्योंकि आपको आगे की एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी यदि आप वो क्लास नहीं देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा आज का जो है वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4, और ये एक्सरसाइज आपका थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज होगा, तो इसको हम 4 से 5 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करके। तो आज का जो रहेगा हमारा 3.1 का पार्ट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम पहले क्वेश्चन से इसको कंटिन्यू करेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी क्लास नंबर 9। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का कुछ नया कंसेप्ट रहेगा, जो पिछली क्लास है वो हमने कंप्लीट कर ली, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आज का एक कंसेप्ट नया स्टार्ट होने वाला है। ये पुराने कंसेप्ट से बिल्कुल डिफिकल्ट है, मतलब अलग है। आपने यदि वो समझा नहीं है तो भी चल जाएगा, आज की क्लास से आपको समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। दो अवयवों का गुणनफल, दो अवयवों का आपको जोड़ना सिखा दिया है, दो अवयवों का आपको घटाना सिखा दिया है। मतलब ए आपको अवयव कोई दिया है, बी आपको अवयव दिया है, ए प्लस बी करने का बोलेंगे तो आप कर दोगे, ए माइनस बी करने का बोलेंगे तो कर दोगे, बट उनका गुणनफल बोला जाएगा तो गुणनफल करना थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, तो गुणनफल करने के लिए कंडीशन होती है, किसी भी दो अवयव का आपस में गुणन तभी संभव है जबकि, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या? दो अवयव का गुणनफल तभी संभव है जबकि इसमें कंडीशन होती है। यदि ये कंडीशन फॉलो हो रही तभी उन दो अवयवों का गुणनफल होगा, अदरवाइज उनका गुणनफल संभव नहीं है। जैसे कि जोड़ने में दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए, घटाने में दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए। इसमें क्रम समान होना कंपलसरी नहीं है, क्रम अलग अलग भी हो सकता है तो भी हम गुणन कर सकते हैं, बट गुणन उनका क्रम तो आपको अलग अलग हो सकता है। क्या सेम होना चाहिए वो हम यहाँ से देखते हैं। तो जो पहला आपका अवयव होगा, तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या ये आपकी बराबर होने चाहिए दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या की। मतलब कि दूसरी पहले रो में, पहले वाले अवयव में जितने स्तंभ है, दूसरे अवयव में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ही हम उन दोनों आपके अवयवों का गुणन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ए बराबर हमने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6 और 4, 5। बी आपने ले लिया क्या, ये ले लिया आपने, ये भी ले लिया आपने क्या, 1, 2, -3, 6। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपकी कॉलम कितनी है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 कॉलम है। इसमें रो देखिए 1, 2, 2 रो है। इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर, मतलब इन दोनों का गुणनफल संभव है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किन्हीं भी दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव होगा जबकि, ये आप लिख लेंगे, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर है तो हम उनका गुणन कर सकते हैं। चलिए, तो आज ये क्वेश्चन करेंगे, आपको उसमें हम बताते जाएंगे ये बराबर होंगी, ठीक है, तभी अपन उस गुणन को करेंगे। और यदि ये चीजें बराबर नहीं होंगी तो उसका गुणन लिख देंगे कि इनका गुणन करना असंभव है, मतलब इनका गुणन संभव नहीं है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा पहला क्वेश्चन, आपको ए और बी का गुणन ज्ञात करना। आपको ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू आपको दिया गया है 2, 5, 0, 0, और बी का आपको मान दिया गया है 5, 0, -2, 0। ठीक, तो ये आपको ए का मान दिया है, ये आपको बी का मान दिया है, और कह रहे हैं यदि ये हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का मान ज्ञात करें। ए बी का मान ज्ञात करना मतलब ए बी का गुणन करना है। चलिए, तो ए में हम पहले इसका क्या देखते हैं, क्रम। ये 2/2 है, इसका क्रम भी 2/2 है। इसकी कॉलम बाद में लिखी जाएंगी, इसकी रो पहले। तो इसका दूसरा वाला, इसका पहला वाला जो ये है, ये देखेंगे क्या बराबर है। हाँ, ये भी 2 है, ये भी 2 है। मतलब कि
इसकी स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, मतलब इन दोनों का गुणा करना संभव है। चलिए गुणा करते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे? ए का मान रखो 2 5 0 0। बी वाला लिखते, बी वाला होगा 5 0 -2 0। क्लियर है? तो ये हमारा ए का मान लिखा, ये बी का मान लिखा। अब आपको समझना कंपलसरी होगा क्या कि जो भी आपका दो अवयव का गुणा होता है उसमें पहली रो का दूसरे के कॉलम में गुणा किया जाता है। तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। कैसे? इसकी पहली रो को हम क्या कर लेते हैं, डिब्बा में कवर कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। पहली रो का रो में नहीं होता है, यहाँ अवयव का अवयव में नहीं होता कि 2 पंचे 10 हो गया, 5 शून्य 0 हो गया, ऐसे नहीं होता। पहली वाली रो का पहली वाली कॉलम में होगा। यहाँ से कॉलम को हम इस तरीके से कर लेंगे। तो एक रो का पहले कॉलम में गुणा करो, पहले अवयव का पहले में, दूसरे अवयव का दूसरे में। तो यहाँ 2 गुणा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, धन 5 गुणा कितना आ जाएगा? -2। और इन दोनों का गुणा करेंगे, बीच में प्लस लगेगा, फिर इन दोनों अवयव का गुणा होगा, फिर प्लस लगेगा, फिर अगले 2 अवयव का गुणा होगा, फिर प्लस लगेगा। तो इस तरीके से पहली रो का पहले कॉलम में गुणा होता है और बीच में क्या लगता है अवयवों के? प्लस। चलिए पहली रो का पहले कॉलम में हो गया, तो अब पहली रो का करते हैं दूसरे कॉलम में। इसमें हम कर देते हैं गुणा। चलिए 2 का गुणा पहले किस में करना पड़ेगा? 0 में, धन 5 का गुणा किस में करना पड़ेगा? 0 में। चलिए पहली रो का हो गया, पहली रो का पहले कॉलम में भी हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम में भी हो गया। अब आइए हम बढ़ते हैं दूसरी रो पर। इस रो का करेंगे अब गुणा हम। इस रो का पहले गुणा करेंगे पहली वाली कॉलम में। चलिए तो 0 का किस में? 0 गुणा 5, धन 0 गुणा -2। क्लियर? अब दूसरी वाली रो का करेंगे दूसरे वाले कॉलम में। 0 का गुणा 0 में, धन 0 का गुणा 0 में। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। यहाँ 2 पंचे 10, यहाँ 5 दूनी 10, माइनस का होगा, यहाँ 2 शून्य 0, यहाँ 5 शून्य 0, यहाँ 5 शून्य 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। मतलब आपका कुल मिला के 10 में से 10 जाएगा, तो यहाँ भी 0। आंसर होगा आपका 0 0 0 0। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा क्या करेंगे, पहले इसका दूसरा वाला, इसका पहला वाला जो संख्या है किसका? कोटि का, वो आपस में बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर है तभी उनका गुणा होना संभव है। चलिए गुणा होगा तो क्या करेंगे, पहली रो का पहली कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, पहली रो का तीसरे कॉलम में, पहली रो का चौथे कॉलम में, इस तरीके से। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में, दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, दूसरी रो का तीसरे कॉलम में, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे, उनका गुणा करेंगे, इनको यदि सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हमने कही थी यार एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं, तो तुम बाहर ही खड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, आपको ए बी का गुणा करना है। गुणा करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका गुणा संभव है या नहीं। इसका ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर कोटि क्या है? 2 बाई 1 2 3, 2 रो है 3 कॉलम। इसका 1 2 3 रो और 1 2 2 कॉलम, 3 बाई 2। इसका 2 बाई 3, इसका 3 बाई 2। इसका दूसरा वाला 3, इसका पहले वाला 3। ये दोनों समान है, मतलब कि इनका गुणा संभव है। और गुणा इनका संभव है तो अब हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी का मान निकाल लेंगे। ए बी का मान कैसे आएगा? 3 3 5 4 4 4। इसका गुणा हमें करना है किसमें? 1 3 -1 2 0 0 में। ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, अब गुणा करते हैं। क्या बताया आपको? पहली वाली रो का, तो रो हमने ले ली, पहली रो का पहले कॉलम में करेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम, तो रो का कॉलम में करते हैं गुणा। पहले अवयव का पहले अवयव में, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव में, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव में। ठीक, और बीच में क्या लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। करते हैं 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, धन 3 गुणा -1, धन 5 गुणा 0। क्लियर हुआ? तो पहली रो का पहले कॉलम में गुणा होगा, पहली रो का दूसरे वाले कॉलम में गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 2 हो जाएगा और 5 गुणा 0 हो जाएगा।
आगे करते हैं, पहली रो का हमारा कंप्लीट हुआ, पहले कॉलम में भी हो गया और दूसरे कॉलम में भी हुआ, तो इसको बंद कर दो। अब दूसरी रो का करेंगे, दूसरी रो का पहले कॉलम में, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 4 गुणा 1 धन 4 गुणा -1 धन 4 गुणा 0। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 गुणा 3 धन 4 गुणा 2 धन 4 गुणा 0। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर का हमारा कोटि क्या होता है, कोई पूछे आंसर का कोटि क्या होगा, तो ये दोनों समान होना चाहिए, समान होते हैं ये दोनों कट जाते, आंसर आता है हमारा 2/2 में। देखो इधर 2/2 में ये आंसर आ रहा होगा। 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3 माइनस का, यहाँ 5 शून्य 0, यहाँ पे 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 5 शून्य 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0। आंसर हमारे यहाँ से आ गया आपका 0, यहाँ आपका आ गया 15, यहाँ आपका आ गया 0, यहाँ आपका आ गया 20। इस तरीके से हमारा आंसर होगा 0, 15, 0, 20, यही हमारा सही आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कर रहा हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, हमें ए बी निकालना है। ए बी मतलब ए और बी का गुणा करना है। पहले हम क्रम देखते हैं, 1 2 3, इसमें 3 रो है, कॉलम 1 2 2 कॉलम है। इसमें देखते हैं 1 और 1 2 2 पंक्ति है, 3 आपके कॉलम है। तो यहाँ से हमने देखा इसका दूसरा वाला इसका पहला वाला समान होना चाहिए तभी गुणा संभव है। तो इसमें 2 इसका 2 समान है तो मतलब इसका गुणा संभव है। आंसर किस में आएगा? 3/3 में आएगा। चलिए ए बी निकालते हैं। जब संभव है तो ए और बी का गुणा कर लेते हैं। 0 1 1 0 0 1 गुणा करेंगे 0 1 2 2 1 0 में। क्या करेंगे? पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो पहला कॉलम, पहले अवयव का पहले अवयव में, तो यहाँ करेंगे 0 गुणा 0, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव में धन 1 गुणा 2, और अवयवों के बीच में क्या आता है? प्लस आता है। ये पहली रो का पहले कॉलम में हो गया। अब पहली रो का करते हैं दूसरे कॉलम में, तो 0 गुणा 1 और 1 गुणा 1। अब पहली रो का करते हैं दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम में, पहली रो का पहले कॉलम में किया, पहली रो का फिर दूसरे कॉलम में किया, पहली रो का अब तीसरे कॉलम में करते हैं। 0 का 2 में और 1 का धन 1 का 0 में गुणा करेंगे। ठीक, चलिए पहली रो कंप्लीट हुई हमारी। पहली रो का पहले कॉलम में भी हो गया, दूसरे कॉलम में भी, तीसरे कॉलम में, ये हमने लिख दिया। अब दूसरी रो पर आ जाते हैं। दूसरी रो का वैसे ही पहले कॉलम में, तो यहाँ से 1 गुणा 0 धन 0 गुणा 2। यहाँ से देखेंगे अब दूसरे वाले में करेंगे तो 1 गुणा 1 धन 0 गुणा 1। यहाँ अब तीसरे में करेंगे 1 गुणा 2 धन 0 गुणा 0। अब तीसरे वाले रो पर आ जाते हैं। लास्ट रो है ये, तो ये हमारी भी लास्ट रो होगी। चलिए पहले रो का पहले कॉलम में 0 का 0 में, 1 का 2 में, 0 का 0 में और 1 का 2 में, 0 का 1 में, 1 का 1 में, 0 का 1 में, 1 का 1 में। फिर करते हैं 0 का 2 में और 1 का 0 में। इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितने में आया? 3/3 में। 0 आएगा, यहाँ 2 एकम 2 आ जाएगा, यहाँ 1 शून्य 0, यहाँ 1 एकम 1, 2 शून्य 0, 1 शून्य 0, यहाँ 1 शून्य 0, 2 शून्य 0, 1 एकम 1, 1 शून्य 0, 2 एकम 2, 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 0, यहाँ 1 एकम 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0। आपका आंसर आ जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0। इस तरीके से हमने देखा हमारा आंसर हो जाएगा
2 1 0 0 1 2 और 2 1 0। ठीक, आंसर मैच कर देते हैं। 2 1 0 0 1 2 2 1 0, यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ए का अवयव दिया है, बी अवयव दिया है, तो हमें ए बी निकालना है। वैसे ही गुणा करना है। पहले हम देख लेते हैं संभव है या नहीं। इसमें 3 रो है, 3 ही कॉलम है। इसमें भी 3 रो है, 3 कॉलम है। इसका दूसरा वाला इसका पहला वाला समान है, मतलब कि इनका क्या है, गुणय संभव है। जब गुणय संभव है तो हम इसका गुणय करेंगे। ए बी, ए का वैल्यू 2 3 4, 1 2 3 -1 1 2। इसमें गुणा करना है 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। गुणा करते हैं। गुणा कैसे आएगा, वैसे ही पहली वाली रो का गुणा करेंगे पहले कॉलम में। तो 2 का गुणा होगा 1 में, 3 का गुणा होगा -1 में, 4 का गुणा होगा 0 में। कर लेते हैं। 2 का गुणा 1 में, 3 का गुणा -1 में और 4 का गुणा 0 में। क्लियर। चलिए, अब पहली वाली रो का गुणा करते हैं दूसरे वाले कॉलम में। दूसरे कॉलम में करो तो 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 2 में, 4 का गुणा 0 में। 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 2 में, 4 का गुणा 0 में। चलिए, दूसरे कॉलम में हो गया। अब करते हैं तीसरे वाले कॉलम में। तो 2 का गुणा 0 में, 3 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 2 में। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का गुणा 0 में, धन 3 का गुणा 1 में, धन 4 का गुणा 0 में। क्लियर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 2 का गुणा 0 में, 3 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 2 में होगा। यहाँ 2 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले रो का करते हैं अब गुणा। वैसे ही पहली रो कंप्लीट हुई। दूसरी रो का पहली कॉलम में 1 का गुणा 1 में, 2 का गुणा -1 में, 3 का गुणा 0 में। 1 का गुणा 1, 2 का गुणा -1 और 3 का गुणा 0 में। क्लियर। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे। तो 1 का गुणा 3 में, धन 2 का गुणा 2 में, धन 3 का गुणा 0 में। तीसरे वाले रो में करते हैं अब 1 का गुणा 0 में, धन 2 का गुणा 1 में और 3 का गुणा 2 में। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी वाली रो का करते हैं। तीसरी वाली रो मतलब -1 का 1 में, 1 का -1 में, फिर 2 का 0 में। इसके बाद तीसरी रो का करते दूसरे कॉलम में। तो -1 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 0 में। अब तीसरी रो का तीसरे कॉलम में करते हैं -1 गुणा 0, 1 गुणा 1, धन 2 गुणा 2। क्लियर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 3 एकम 3 माइनस का ये 4 शून्य 0। यहाँ 2 3 6, 2 3 6, 4 शून्य 0, 2 शून्य 0, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। यहाँ 1 एकम 1 -2, धन 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 शून्य 0, 1 शून्य 0, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 और यहाँ 0। यहाँ आ जाएगा -3 + 2 + 0। यहाँ आ जाएगा 0 + 1 + 4। ठीक, इस तरीके से हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। 0 तो जुड़ेगा नहीं, तो ये 2 में से 3 जाएगा, आपका -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 और 6 12 हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। यहाँ आपका -1 होगा। यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करने पर 8 आ जाएगा। यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ आपका 5 आ जाएगा। आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर आपका आ रहा है -1 12 11, फिर आ रहा है आपका -1 7 8, फिर आ रहा है आपका -1 -1
और 5, यहाँ -1 आ रहा है। -1 क्यों आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। ये वाला भी अब भर गलत आ रहा है, इसका इसमें गुणा होना था। -1 का 1 में, फिर 1 का -1 में, सही आ रहा, -2 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी हम पिक आपको डाल देते हैं। ये आपको होमवर्क वाले क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। बाकी के क्वेश्चन नंबर 7 से हमारी कल से क्लास नंबर 10 हम कल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज कंप्लीट किया। कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।